हमें इंसाफ चाहिए। मैं ये कुरान पाक उठा के ये जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। हमें कोई नहीं पता, हमारे ऊपर जुल्म किया। रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से सलाम हो गया। और आज जो है ना हम बैठ के एक अहम वीडियो बना रहे हैं। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद एक भाई को, हमारा भाई है अल्ताफ़ भाई, उनको इस इंसाफ दिलवाना है, जिसमें आप सब ने हमारा साथ भी देना है। और वीडियो को जो है ना मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि वीडियो को बहुत शेयर करना है ताकि किसी तक तो पहुँच सके, उनको इंसाफ मिल सके। बात यह है कि ये वीडियो मैं लगा रहा हूँ, थोड़ी सी ये अल्ताफ़ भाई की वीडियो है, ये आप लोग देखें पहले। हमें इंसाफ चाहिए। मैं ये कुरान पाक उठा के ये जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। हमें कोई नहीं पता, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है, जितने भी देख रहे हैं हमारी वीडियो, हमारी सपोर्ट करें, आगे वीडियो को पहुंचाएं डीएजी तक, वजीर आला, चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब। हम हाथ जोड़ के आप सबसे अपील कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या आप इंसान नहीं है? क्या आप इस मुल्क के नहीं है? हमने उनके घर एक कदम भी नहीं रखा, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और जो मेरी बेबसी थी वो सब मेरी तरफ देख रहे थे कि एक बाप की बेबसी कैसी होती है। दुनिया में जो दर्द देती है ना, वो सबसे ज्यादा बेबसी दुनिया में दर्द देने वाली चीज है। वीडियो आप लोगों ने देख ली है, तो अब जो है ना इनके बारे में यही है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबका सिर्फ एक शेयर लगना है और भाई को इंसाफ मिल जाना है। क्योंकि इनकी मासूम सी बच्ची थी जिसको इनके अपने रिश्तेदार हैं, उनका क्या नाम है, मुदस्सिर वाल्द मुस्तफ़ा सामटिया ने उनकी बेटी को अगवा किया और 4 तोला सोना 30 लाख रकम भी ले गए। और झूठी एफआईआर भी इन पर की जा रही हैं। इसकी बेटी को वर्गला के, बहुत ही शरीफ बेटी थी इनकी, हम पर्सनली मिल चुके हैं उनको, उनके घर गए थे। और इतनी शरीफ है कि वो जब हम घर गए हमें नज़र तक नहीं आई, ऐसी एक कमरे में बैठी रहना, किसी से ज़्यादा ओवर बात ना करनी है। इस तरह उसका माइंड वाश किया गया है, इस तरह उसको पता नहीं क्या उसके साथ ऐसा किया गया है कि वो माँ बाप के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो गई और उसकी बेटी को अगवा करके लेके चले गए। आगे से उसको डराया धमकाया, जो कुछ किया। अब वो बेटी उनके निकाह भी उसका, जिससे इनका अपना रिश्तेदार है अल्ताफ़ भाई वालों का, तो उसके साथ उसका निकाह भी हो गया है। निकाह होने के बावजूद अल्ताफ़ भाई फिर सुकून कर गए कि चलो ठीक है, उसका अपना नसीब, वो चुप करके अपने काम में लग गए। ठीक है, अभी अब हम जो चली गई है, अब उसका निकाह भी हो चुका है, अब हम क्यों ऐसे खामखा कोई पंगा लें। अच्छा, वो चुप करके अपने काम में लग गए। तो काम में जैसे हो गए शुरू, तो फिर उन्होंने उल्टा उन पर यह किया कि अपने घर आए, उनका जो घर था उसको आग जला दी, पूरे घर को आग लगा दी। फिर झूठी एफआईआर कर दी अल्ताफ़ भाई के ऊपर कि हाँ जी ये इस अल्ताफ़ ने ही किया है, ये इसकी बेटी का ऐसे रोला था, तो उसकी बेटी हमारे घर है, उसने निकाह किया है, वो अपनी मर्ज़ी से आई है, जिस तरह मतलब उन्होंने बात की। तो उल्टा उनके ऊपर फिर एफआईआर करवा दी कि इन्होंने हमारा घर जला दिया है, हमारी गंदम थी, हमारी चावल की फसल थी, हमारी फलां थी, इस तरह ये हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, ये सारा जला दिया है ये अल्ताफ़ भाई की। अल्ताफ़ वालों ने, उसके भाई अल्ताफ़ और उसके भाई और उसका एक बहनोई है मेरे ख्याल, उसके 3-4 बंदे पे ना एफआईआर करा दी, झूठे पर्चे एफआईआर करा दी। अब वो बेचारे घर से दर बदर हो गए हैं, कभी कहाँ छुपते हैं, कभी कहाँ छुपते हैं कि इंसाफ के दर खटखटा रहे हैं हर जगह पे, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो वो बेचारे बहुत ही, अल्ताफ़ भाई जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ ना बहुत ही कम है। 5 वक्त नमाजी बंदा है और उस बेचारे ने कुरान पाक उठा के यही किया कि यार मैं इसमें कोई मुलविस नहीं हूँ, मुझे कोई पता ही नहीं है, मुझ पर ऐसी झूठी एफआईआरें की जा रही हैं। तो आप सब से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप सब, आप हमारे देखने वाले, आप सब हमारी ताकत हो, आप सब की वजह से ये सब कुछ हो सकता है। हम अल्ताफ़ भाई को इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो रात उनकी वीडियो जैसे आई, आप यकीन करें मुझे सुकून की नींद नहीं आ रही थी। मैं ऐसे कि मैं अब क्या करूं, मुझसे क्या हो सकता है। तो मैंने यही सोचा कि मेरे पास प्लेटफार्म है यूट्यूब का, मैं आप सब की वजह से, चलो मैं वीडियो डालूंगा, आप सब के एक शेयर होना है, किसी
बंदे तक पहुंच जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। वो बेचारे मियाँ बीवी, उनके बच्चे भी हाथ जोड़ के माफ़िया मांग रहे हैं कि भाई हम गुनाहगार नहीं हैं, हमसे कोई गलती नहीं, हमके कोई बात भी नहीं हुई, जबकि हमने दरगुजर कर दिया कि निकाह हो गया है, बात ख़त्म हो गई है, फिर भी हमें झूठे पर्चे दिलवा के हमारे ऊपर FIR कराई जा रही हैं और हमें घर से, उनका अपना अच्छा भला घर है, वो बेचारे उस घर को छोड़ के अब कहीं कहीं पे छुपे हुए हैं, इस वजह से कि पुलिस उनको पकड़ रही है कि पकड़ने के लिए भी झूठी FIR करके पुलिस वाले उनको पैसा लेके या जिस तरह वो फिर उन बेचारों के ऊपर ऐसे नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ भाई को इंसाफ दिलवाना है, आप सब ने हमारा साथ देना है ज़रूर इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर बंदे की परेशानियां दूर फरमाए। जितने भी हमारे बहन भाई इन मुश्किलात में हैं, अल्लाह पाक उनको उनकी परेशानियां दूर फरमाए, ख़ुसूसन हमारे भाई अल्ताफ़ और उसकी हमारी भाभी हो गई, उनके जो ये मामलात बना हुआ है, जो वो बेचारे रो रहे हैं, आज उनके साथ ऐसे हो रहा है, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो आप सब जो है ना हमारा साथ दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अल्ताफ़ भाई की वीडियो जो है ना उन्होंने अपलोड की अपने चैनल पे, तो अल्ताफ़ विलेज फूड पे, तो उधर जो है ना आप लोगों ने जाके उस वीडियो को जो है ना शेयर करना है, हमारी वीडियो शेयर करनी है, उनकी वीडियो शेयर करनी है। और जो भी है इसका सबसे हमारी रिक्वेस्ट है, कोई भी सोशल ऐप्स है जिनके पास ये एप्लीकेशन है, कोई यूट्यूब पे है, कोई फेसबुक पे, टिकटॉक पे, कहीं पे भी है, तो उनकी वीडियो जो है ना लगाएं, उसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि किसी बड़े हुक्मरान तक पहुंच सके, जो जैसा कि कोटद्दू पुलिस है और DPO मुजफ्फरगढ़ है, DPO मुजफ्फरगढ़ साहब हो गए और कोटद्दू पुलिस हो गई, और क्या उनके इलाके के हैं, हाँ जी मुजफ्फरगढ़, DPO मुजफ्फरगढ़ हो गया, और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, किसी तक तो पहुँच जाए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। तो हम हाथ जोड़ के आप सब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा उनकी हेल्प की जाए। उनको, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़ी परेशानी में है कि उनका लख्त जिगर भी उनसे छीन लिया गया और उल्टा उनके ऊपर FIR की जा रही हैं, उनको और भी जलील किया जा रहा है। तो वो निहायत ही शरीफ बंदा है, 5 वक्त का नमाजी है, आज तक उसकी मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं देखी, ना किसी के साथ तल्ख कलामी उसकी देखी, ना किसी के साथ वो लड़ाई झगड़े वाला है, उसका किसी से कोई अमल दखल नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में लोगों की इमदादें करता है, लोगों की हेल्पें करता है, हर किसी के, औरों की बेटियों की वो शादियां करवा रहा है, मस्जिदें बनवा रहा है, सारा वो इंसानियत के नाते बहुत कुछ करवा रहा है, यानी वसीला वो बना हुआ है। और बहन भाई उनके साथ हैं और वो उनको हेल्प करते हैं, वो आगे यही बेटियों की शादियां करवाना, किसी की कोई भी मजबूरी होती है, किसी गरीब का कोई राशन पानी कर देना, ये सारा उनका काम सिर्फ हेल्प वाला है, लोगों की मदद करते हैं। तो अभी उनकी हमें अल्ताफ़ भाई को हमारी अब बहुत ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। तो आप सब ने ना प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब उनका साथ दें और अल्ताफ़ भाई की वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। अल्ताफ़ विलेज फूड पर उनकी वीडियो आई है, वो मियाँ बीवी दोनों और उनके 2 बच्चे वो भी रोए जा रहे हैं, कहते हैं कि हमारी एक तो लख्त जिगर हमसे अलग हो गई, उसको जिस तरह उन्होंने किया, उसका ब्रेन वॉश किया, जो कुछ किया, जिस तरह उसको वर्गलाया, कुछ भी किया, तो उसको ले गए और फिर उल्टा फिर क्या किया कि उसको उधर जैसे गए ले गए तो फिर उसको माँ बाप के खिलाफ वो करवा दिया। अब वो माँ बाप के खिलाफ उसने बयान दे दिया है कि हाँ भी मेरे माँ बाप इस तरह, मतलब वो इतनी अच्छी बच्ची है, अल्लाह पाक बस क्या ऐसे मैं कहूँ कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि जबकि वो माँ बाप के सामने ज़रा सा बोलती भी नहीं थी और चुप करके अपने काम में लगी रहती थी। कोई भी मेहमान भी आते थे, ये देखो कि वो अपना साइड पे रहती थी। अब हम गए, मेरा भाई गया था, मैं गया था, भाभी और सलमा हम गए थे, उधर जाके देखा उनको, तो हमें आई मिली, सर पे हमने सिर्फ हाथ रखा, उसके बाद बस वो अपना खाने पकाने में, घर के कामों में उधर ही लगी रही। हमारे सामने ऐसे जैसे होता है कि लड़कियां आके बैठती हैं, कोई भी मेहमान आता है उनसे गपशप करना ही नहीं, वो अपने साथ अकेले कमरे में और अपने कामों में लगी रही, किसी से कोई बात नहीं की। तो अचानक से इस तरह का, ये मुझे पता भी नहीं था कि अल्ताफ़ भाई की इस स्टोरी का,
ये तो मैंने रात वीडियो देखी, फिर मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा पता तो करूं क्या मसला क्या है। तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह हुआ है, हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि अब वो इतने रोए जा रहे हैं ना। काफी दिन हो गए थे उनकी वीडियो नहीं आ रही थी, हमें नहीं पता था कि वो इस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। ये देखें, एक बेटी अपने माँ बाप के घर में अपने हाथ से उसकी शादी करते हैं, उनके भी बहुत सारे अरमान होते हाँ जी हैं। बिल्कुल। तो ये देखें कि जैसे बोल रहे हैं अल्ताफ सहन, वो बच्ची इस तरह की थी भी नहीं। हमने कई बार हम आए गए हैं, जाते थे, वो इधर भी आते थे, लेकिन हम हर वक्त कभी भी ऐसे बैठते थे तो हम उसकी तारीफें करते थे कि उनके जैसी बेटी हमने कभी नहीं देखी। तो अल्लाह ही जानता है अचानक ऐसे क्या हुआ। ये देख लें, ये अपने होते हैं। देखो, शायद उनका इनके साथ कौन सी दुश्मनी थी, कौन सा इनके साथ उनका ये था कि उन्होंने शायद कोई किए होंगे। इस तरह तो देख के तो नहीं लगता है, शायद उसके साथ, उस बच्ची के साथ कोई तावीज़ किए हैं, कोई पता नहीं क्या उसके साथ किया है कि वो जो है ना इस तरह हो गया। उसके बाद अभी उनके पास है, वो उसको हो सकता है बच्ची को धमकियां देते होंगे, ज़बरदस्ती बुलवाते होंगे कि अपने माँ बाप को ऐसे बोलो ऐसे बोलो। वो फिर जो है ना ऐसे बोलती है, लेकिन ऐसी थी नहीं, लगता ऐसी है कि वो उसको ना हाँ, डराया धमकाया, साफ जा रहा है उसको, हाँ डराया जी। धमकाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ किया या कोई ऐसी बात की कि उल्टा उनके ऊपर कोई केस ना बढ़ जाए, इसलिए फिर उन्होंने झूठे पर्चे अल्ताफ भाई और उसकी वाइफ और उसके भाई और इन सब के ऊपर, मतलब इसके भाई पे 4-5 लोगों के ऊपर उन्होंने झूठे FIR करवा दी, ताकि वो बच्ची का जो है ना उसको डरा धमका के भी हाँ इसके ऐसे खिलाफ बोलो, नहीं तो हम तुम्हारे माँ बाप, यानी होता है वो बच्ची है आखिर, इतना उसकी उम्र जो है ना टोटल बता रहे हैं 16 साल 3 माह उसकी उम्र है। अभी तो उसकी निकाह की एज भी नहीं है। उसकी निकाह बच्ची का जो होता है वो 18 साल की एज में, 18 से प्लस होता है या 18 साल की एज में। तो ये 16 साल 3 माह की बच्ची है, अभी उसकी शादी की उम्र ही नहीं है और निकाह की उम्र ही नहीं है। ये तो उस काजी को बंदा पकड़े कि भी तूने ये निकाह कैसे डाला है, उसकी उम्र इतनी नहीं है तो फिर जाके निकाह कर दिया, किस तरह का? ये तो कानूनी हिसाब से भी जुर्म है, लेकिन जुर्म खुद करके फिर अल्ताफ भाई के ऊपर झूठी FIR करके उन बेचारों को ऐसे सताया जा रहा है। उनकी बच्ची को ले गए, ये हाँ, उनके ऊपर सबसे देखे, बड़ा फिर जुर्म। उसके बाद देखे एक माँ बाप के लिए कितनी एक ये होती है दुख की बात। हाँ और जी। ऊपर से उन्होंने कहा चलो उसका नसीब, या जैसे कैसे भी उन्होंने हमारे साथ किया है, फिर भी ये चुप हो गए। अब देखो, बच्ची उसकी ले गए, सब कुछ खत्म हो गया, अभी तक भी वो उनको घर नहीं रहने देते अभी, और खुद सारी चीजें करके कल उनके ऊपर परसों की इल्जाम बात, लगा कल की देते बात है, हैं। पता नहीं परसों की बात है, अल्ताफ भाई का सगा मामू उसकी डेथ हुई तो सब जो है ना उधर ही थे, वो अपना जनाजे पे थे सारे टोटल। तो उसी उनके दिन घर ही के साथ आग लगा घर दी, था, हाँ अपने जी। घर को उन्होंने आग लगा दी और नाम ले दिया जी अल्ताफ वालों ने, इन्होंने आग लगाई है, दुश्मनी इन्होंने की है, हमने इसकी बेटी हमारे पास है इसलिए इन्होंने ये दुश्मनी डाली है। जबकि वो कहता है कि पूरा जो भी जनाजे पे अवाम थी, पूरी बस्ती थी, सब गवाह हैं कि भी अल्ताफ ने ये काम नहीं किया, अल्ताफ तो इधर ही था, हमारे साथ था और अल्ताफ वालों ने कोई ऐसा काम, अल्ताफ की हर बंदा पूरी बस्ती गारंटी देती है। लेकिन बात वही होती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। उन्होंने जो पैसा दिया होगा या कुछ भी ऐसा किया होगा जिसकी वजह से पुलिस वाले जो है ना उनका साथ नहीं दे रहे, उल्टा FIR हो गई हैं, झूठी FIR करा दी हैं उनके ऊपर। तो हमारी अपील है कोटद्दू पुलिस से भी, और DPO मुजफ्फरगढ़ हो गया और DSP साहब हो गए, वज़ीर आलम मरियम नवाज साहबा हो गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ अल्ताफ भाई को इंसाफ दिया जाए। उस बेचारे का घर पूरा बर्बाद हो चुका है, कयामत टूट पड़ी है उसके घर के ऊपर कि उसकी बच्ची भी ले गए, उल्टा उसके ऊपर झूठी FIR भी की जा रही हैं, उसके ऊपर बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं। उस बेचारे की बद्दुआ न लग जाए। यही है कि आप सब बड़े ओहदे वाले जो भी हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप खुदारा उनकी मदद करें। जिनके आप जो बहन भाइयों में से कोई भी ऐसा हो जो इस मामले में हो, कोई पोस्ट किसी भी अच्छी पोस्ट पे हो, तो खुदा के लिए उनकी मदद करें। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, बहुत परेशानी में है। एक बेटी का दुख उनको खाया जा रहा है, वो बस पल पल में रो रहे हैं, पल पल जी मार रहे हैं। उनका ये हिसाब हो गया है कि भाभी हो गई अल्ताफ भाई की वाइफ,
भाभी शमशाद, उसकी जो हालत हुई पड़ी है, आंखें मैंने उसकी सबसे प्यारी आंखें थी, और अब उसकी बच्ची की वजह से जो उनकी हालत हुई है ना, सारे स्याह पड़ गए हैं उसकी आंखों पे। रो रो के वो बेचारी दिन ब दिन रोए, बस सुबह दिन दोपहर शाम। ये तो मैं कहता हूँ कि उनकी हिम्मत है कि 15-16 दिन उन्होंने ये कैसे अपने आप को बर्दाश्त किया, फिर भी यूट्यूब पे आए कि हमारी रोजी रोटी हमने ये करनी है, फिर वीडियो आके बनाई उन्होंने। ये हिम्मत की बात है, कि एक जिगरे की बात है कि इतना दिल बड़ा करना पड़ता है इस काम के लिए कि एक घर में ऐसा बड़ा हादसा हुआ पड़ा हो और फिर बंदा आए वीडियो पे और हंसमुख वीडियो बनाए। वो हर चीज को भूल चुके थे कि चलो ठीक है, उसका नसीब ऐसे था, उसने अपना नसीब ऐसे चुना है, चलो उसकी वजह है, या फिर अगलू ने कुछ किया है, जो कुछ है चलो अल्लाह पाक उसको खुश रखे। फिर भी उन्होंने दुआ दी। तो आगे से फिर क्या हुआ कि उन्होंने शायद उनके दिल में फतूर था, उनको यही था कि भी हाँ अब ये तो चुप हो गया, अब ये कोई और पंगा ना डाले, इससे बेहतर है कि हम ही इसके ऊपर FIR करवा के इसको कोई ना कोई पंगा करके इसको FIR करके अब इसको और मजीद जलील करें कि ये बंदा खुद बिल्कुल ही वो हो जाए। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। तो आप सब प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और बहुत सारा साथ देना है उनके के। हम जितने भी वीडियो लगा रहे हैं, जितने भी हमारे सारे यूट्यूबर थे, रिश्तेदार थे, सब ये जो है ना रात से सब वीडियो लगा रहे हैं। तो जितनी हो सके जल्द और जल्द उनके साथ इंसाफ हो जाए उनको, ताकि घर में सुकून से रहने तो दे। घर में सुकून से वो रह भी नहीं सकते, इतनी वो मुश्किल में है बहुत ज्यादा। बिल्कुल यही चीज है। अब देखे ना, हमारा उससे कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, सगा बहन भाइयों वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसानियत के नाते, क्योंकि हमने उनके घर का नमक खाया है, उन्होंने हमारे घर का नमक खाया है। और एक बंदा अगर गलत होना, आप लोगों को पता है, मैं कोई भी चाहे मेरा सगा रिश्तेदार है, अगर वो गलत है मैं उसके बारे में बोल देता हूँ कि यार ये गलत है। तो जो बंदा सच्चा है मैं उसके साथ हूँ। अल्ताफ भाई आप भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह आपके साथ ही रहेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। भाभी को भी हौसला दें, आप भी हौसला रखें। अल्लाह पाक इंसाफ करने वाला है। आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद करे जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफी किया है। तो दुआ है, हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी को भी ऐसे परेशानियों में ना डाले। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपना रहम फरमाए। वो कहते हैं ना, ऐसी परेशानियां मुश्किलात जो है ना अल्लाह अपने प्यारों को ही देता है। तो आप माशाल्लाह से, आप मियाँ बीवी आप सब, हम अपने आप को बड़े नमाजी नहीं कहते, हम नमाज फिर भी कज़ा कर जाते हैं, लेकिन अल्ताफ़ भाई की और उसकी वाइफ की एक ये खूबी है कि वो नमाज टाइम पे पढ़ेंगे, नमाज कज़ा नहीं करेंगे, उनकी ये आदत है। तो अल्लाह पाक के वो अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद भी करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं सोचते। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर उनको इंसाफ देंगे। बहुत ही बस हमें दुख हो रहा है, अब हम क्या कहें कि बस सबसे यही रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए सब जो है ना उसका उनकी हेल्प करें। आप सबका एक शेयर लगना है, वीडियो खुद ब खुद किसी भी बड़े ओहदे वाले के पास पहुंच जानी है और उनका भला हो जाना है। तो जैसे वो राह इंसानियत हेल्प करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप भी आज उनको मदद की ज़रूरत है। तो आप सब ने यही एक शेयर करना है वीडियो को। हमारी वीडियो भी शेयर करें, उनकी वीडियो भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इंसाफ मिल सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और आप सब ही हमारी ताकत हो। यूट्यूब पे अगर हम आए, हम आप सबको अपनी फैमिली समझते हैं, आप हमें अपनी फैमिली समझते हैं, हम आप लोगों को अपनी फैमिली समझते हैं। तो अपनी फैमिली के हिसाब से ये भी हमारी फैमिली है, सब यूट्यूबर जो भी है हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो एक बंदा हमारी फैमिली का मेंबर परेशानी में है तो हमारा हक बनता है कि हम सब उसका साथ दें और उसको इंसाफ मिल सके। और सब मेरे बहन भाई जो यूट्यूबर हजरात हैं, कोई भी सोशल ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि ज़रूर जो है ना आप लोगों ने वीडियो उनकी शेयर करनी है अपने अपने प्लेटफार्म पे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।